क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की चिंता नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने जवानों की जान प्यारी नहीं है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जानबूझकर अपने जवानों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? यह सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवा हवाई भी नहीं है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो है बीएलए और टीटीपी लड़ाकों के थंडर के सामने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। बावजूद इसके मुनीर मान नहीं रहे। वो आर्मी ऑपरेशन के जरिए बीएलए और टीटीपी के थंडर को कंट्रोल करने की फिराक में हैं, लेकिन उनका ये दांव लगातार उल्टा पड़ रहा है। बीएलए और टीटीपी का थंडर और आक्रामक हो गया है। अपनी जिद के आगे पाक आर्मी चीफ हर बात को नजरअंदाज कर अपने जवानों की जान को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की खैबर में मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवाद जिले में पाक फौजी खुफिया जानकारी के आधार पर एंटी टेरर ऑपरेशन करने पहुंचे थे, लेकिन मुनीर का प्लान लीक हो गया। तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने गई पाक फौज की एक टुकड़ी जानकारी लीक होने की वजह से सरकती माची खेल में घिर गई। टीटीपी की तरफ से हुए हमले में पाक सेना के 7 जवानों की जान चली गई और 6 घायल हो गए। गोलीबारी में टीटीपी के भी 8 लड़ाकों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे मुल्ला मुनीर की जिद उनके जवानों की जान पर भारी पड़ी। यह है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खैबर में किसी भी तरह के आर्मी ऑपरेशन करने से शहबाज और मुनीर को रोका था। इन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही थी, लेकिन मुनीर माने नहीं और अपने जवानों को मौत के मुंह में भेज दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। बलूचिस्तान के चीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा के इलाके में किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। लेकिन वहाँ आए दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहा है। इस साल के बिगड़ी में 100 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर और अनेकों प्रकार के सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। साथ ही साथ सीपैक का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान किया है। चाइनीज इंजीनियर और चाइनीज लेबर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में मुनीर खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू डू अंडरटेक अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन दैट एरिया, जिसके तहत उनकी कोशिश होगी हर प्रकार से आतंकवाद को वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। लेकिन मुनीर की जिद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खैबर के साथ साथ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी फौज के जवान लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ बलूच लड़ाके पाक फौज को खून के आंसू रुला रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीर बलूचिस्तान के ग्वादर शहर की है, जहां एक भीषण आईईडी विस्फोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 8 जवान मारे गए, जबकि 4 जवान जख्मी हैं। इस हमले में 3 चीनी इंजीनियरों के भी मारे जाने की खबर है। यह हमला पदीजर इलाके में मरीन ड्राइव के पास जीपी ऑफिस के पास हुआ। अज्ञात हमलावरों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक्शन तेज कर दिए हैं। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया था। बीएलए ने इस हमले में 214 पाकिस्तानी जवानों को मौत की नींद सुलाने का दावा भी किया था। इसके बाद 16 मार्च को नौशकी में बस पर हमला कर बीएलए ने 90 सैनिकों को मारने का दावा किया। 26 मार्च को बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर एक गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में पाकिस्तान के एक मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। 27 मार्च को क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर एक पुलिस जीप को उड़ा दिया। ये तो कोई नहीं कह सकता कि बीएलए और टीटीपी कब सक्सेसफुल हो गए बलूचिस्तान को और पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से लिबरेट करने में, लेकिन वो समय नज़दीक आ रहा है क्योंकि जिस माफी पाकिस्तान एट्रोसिटीज कर रहा है इन दोनों इलाकों में, जिस माफी के बहुत बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, जिस माफी को वहाँ पे जुल्म ढा रहा है, जिस माफी के वहाँ सीपैक प्रोजेक्ट बने और किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया, वहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम फ़ायदा जो है या तो पाकिस्तान को, चाइना को है या पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों को बदली करता है तो शायद इसका टूटना जो है बच सकता है, नहीं तो अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में यकीनन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे और हो सकता है बड़े पैमाने पर उनको मान्यता कई देशों से मिल जाए। तो एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ टीटीपी के थंडर से पाक आर्मी हलकान है, लेकिन मुनीर को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। शायद यही वजह है कि अब मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर से ही आवाज बुलंद होने लगी है। उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुनीर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे।
क्या उन्हें कोई बचा रहा है? क्या मुनीर ये सब शहबाज की शह पर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।